So the most hyped movie of the year guys, War 2 का ट्रेलर फाइनली आज रिलीज हो चुका है गाइस और हमने देख भी लिया है। पर अब वक्त है इसको ब्रेक डाउन करने का, इसका रिव्यू करने का और आपको बताने का इस ट्रेलर में क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्या क्या चीजें ऐसी है जो शायद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि कबीर एक गुमनाम साया बनकर निकल चुके हैं, विच कैन मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्या वो अंडर कवर है या फिर वो एक डार्क मिशन पे है या सच में ही इज गॉन रोग। तो शुरुआत में ही आपके मन में इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको लगता है कि कबीर को क्या हो गया है कि जो एक सेलिब्रेटेड सोल्जर हुआ करता था अब क्या हो गया है कि वो डार्क जोन में जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चंस मेरे मन में भी आए थे और मैं उसके पीछे की कहानी जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और आगे चलकर ट्रेलर में गाइस हम लोगों को देखने को मिलता है एक बैक एंड फोर्थ बिटवीन कबीर एंड जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी चीजें बता रहे हैं। लाइक कबीर इज सेइंग कि मैं अपना प्यार, अपनी दुनिया, अपना घर छोड़कर एक डार्क पाथ में निकल चुका हूँ, एक गुमनाम साया बनने के लिए। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, जैसे किसने कहा, वो जानने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड रहूंगा और मुझे लगता है काफी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। बट उसके अलावा मेजर फोकस इज ऑन जूनियर एनटीआर, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी कर्नल लूथरा के अंडर ही है, कहीं ना कहीं वो भी एक सोल्जर ही था, वो भी एक स्पाई ही है। और मे बी कबीर अगर रोग सच में हो गया है तो उसको रोकने के लिए, उसको ढूंढने के लिए वी नीड अ बैड ए सोल्जर। और मुझे लगता है जूनियर एनटीआर कहीं ना कहीं वही सोल्जर प्ले आउट कर सकते हैं यहाँ पर। एंड वो कोई नॉर्मल सोल्जर नहीं है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो सच झूठ गलत सही सारी लकीरों को पार करके आगे निकल चुका है। एंड ही इज लाइक रियली इनटू इट कि भाई अगर जो भी मिशन है उनका, इफ हिज मिशन इज रियली जस्ट टू फाइंड कबीर, तो वो इस चीज को करने के लिए दुनिया पलट सकते हैं भाई साहब। और वो देखकर भी यहाँ पर कुछ सीन्स में फील हो रहा है, चाहे वो इन लोगों का फाइट सीक्वेंसेस हो, चाहे वो डायलॉग बाजी हो, बट देखकर वो इंटेंस फील जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड आई थिंक आई एम ऑल अप फॉर इट गाइस। ट्रेलर देख के तो ये कंफर्म हो चुका है कि बोथ आर इंडियन स्पाइज एंड इन दोनों के पीछे एक हिस्ट्री छुपी हुई है। प्लॉट पॉइंट्स की माने तो हम लोग ये कह सकते हैं कि पुराने बैचमेट्स रहे होंगे और इन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ है कि ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड अगर कियारा आडवाणी की मैं बात करूं तो उनको एक आई कैंडी की तरह नहीं दिखाया गया। मुझे टीजर देख के ऐसा लगा था कि आई कैंडी की तरह यूज होंगी, तो ऐसा नहीं है। इनके भी एक्शन सीन्स इसमें भर भर के दिखाए गए हैं। तो हो सकता है ये भी कोई एजेंट का रोल प्ले करे या फिर कोई स्पाई हो, जैसा भी हो, वो सब देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। और गाइस कमिंग बैक टू जूनियर एनटीआर, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि काफी लोग बहुत ज्यादा थ्योरीज बना रहे हैं इसके टीजर से ही भाई। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मे बी जो भी इनका कैरेक्टर होगा वो शायद कहीं ना कहीं खालिद से रिलेटेड भी हो सकता है। बिकॉज वॉर 1 में भाई खालिद वर्सेस कबीर हम सब ने देखा था और खालिद की डेथ के बाद हो सकता है उसका भाई या उसका कोई रिलेटिव भी यहाँ पर है, मे बी वो भी बैचमेट रहा हो पहले इन लोगों का। एंड देन ही इज आउट देयर और उसको ये मिशन मिल जाएगा कि भाई कबीर इज गॉन रोग, तो ही इज ऑल्सो ड्रिवन विद हिज ओन पर्सनल एजेंडा। उसका रिवेंज वाली जो चीज है उसको भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिकॉज दोनों ही कैरेक्टर्स को ग्रे शेडेड लग रहे हैं यहाँ पर, कोई भी सही या कोई भी गलत नहीं लग रहा। वो एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर। या ये भी हो सकता है भाई जो हम लोगों ने मोस्ट वर्सेस मूवीज में देख रखा है, जो कहीं ना कहीं एक प्लॉट पॉइंट मेरे मन में चल रहा है, आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू और नॉट, कि ये कि आधे मूवी में ये लोग वर्सेस दिखाए कि भाई कबीर का इसको दोनों देन दे आर फाइटिंग एंड ऑल, बट लास्ट में विलन जो है वो कोई और ही निकल के आ जाए, यू नेवर नो। तो वो वाली एक चीज है कि दोनों स्पाइस है, दोनों ही लास्ट में कहते भी है कि इंडिया फर्स्ट, वो वाली एक चीज है। तो इंडिया फर्स्ट है तो यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ कब तक ये लड़ते रहेंगे। और वॉर में भी यही चीज थी भाई कि हम लोग को दिखाया गया था कि ऋतिक रोशन एंड टाइगर श्रॉफ विल बी द विलन। हाँ, टाइगर श्रॉफ विलन था उसमें, बट थोड़ा सा अलग था, वो चीजें अलग हो गई थी वहां पर। इफ यू वॉच द मूवी तो यहाँ भी वो चीजें हो सकती है, मे बी अनदर विलन टर्न्स आउट। और कबीर रोक क्यों गया है, मे बी वो एक बहुत बड़ा मेजर प्लॉट पॉइंट हो सकता है इन दोनों को दुश्मन से एलाइज बनाने में। द वॉर इज ऑन गाइस। ट्रेलर देखने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इस मूवी की हाइप बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि टीजर देख के तो लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे कि वही पुरानी कहानी स्पाई वाली लेके आ गए हैं। बट इसमें अब ट्रेलर देखने के बाद कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स दिख रहे हैं और ये जो डार्कर जोन में मूवी जा रही है तो थोड़ा सा कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है ये मूवी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। हाँ, कुछ चीजें अभी भी मूवी में सही नहीं लग रही है, जैसे कि मैं वीएफएक्स की बात करूँ तो कई जगह पे वो खराब फील हो रहा है। एंड ट्रेलर में भी फास्ट कट्स होने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बट हम लोग को फील हो जा रहा है। तो थिएटर्स में भी कुछ ऐसा ही लगने वाला है। बट फाइट सीक्वेंसेस की बात करूं तो पिछले टीजर से वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड जिस तरह से इन लोगों का क्लैश दिखाया जा रहा है और दोनों के पीछे की कहानी क्या होगी वो जानने के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जी हाँ गाइस, ओवरऑल द ट्रेलर इज रियली इंटरेस्टिंग। जो भी चीजें भाई, जो भी हाइप इस मूवी को लेकर है उसके हिसाब से ट्रेलर भी थोड़ा बहुत चीजें देता है। हाँ, सीजीआई अगर और ज्यादा अच्छा हो सकता था तब भाई मजा आ जाता, बिकॉज काफी हाई बजट में ये मूवी बन रही है, प्लस वायरएफ की मूवी है, तो ये एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा अच्छा सीजीआई हमें देखने को मिला। बट यहाँ भी वही पुराना वाला टेम्पलेट टाइप का सीजीआई है। उसको लेकर तो एक डाउट है भाई कि मूवी में वो कैसा लगेगा कैसा नहीं, बिकॉज आईमैक्स में ये मूवी आ रही है और आईमैक्स वर्दी है या नहीं है ये तो हम लोग मूवी देख कर ही बताएंगे आपको। आप लोगों को कैसा लगा ये ट्रेलर हम लोगों को कमेंट से बताइएगा। एंड आई थिंक दैट वाज द वीडियो फॉर टुडे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।